गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे विदाउट वर्ड मीनिंग वी कांट स्पीक इंग्लिश। बिना वर्ड मीनिंग के हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। बहुत सारे वर्ड को आपस में कनेक्ट करके ही एक सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और वो सेंटेंसेस का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो अगर हमें वर्ड आएंगे ही नहीं तो हम सेंटेंसेस को कैसे बना पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1000 वर्ड मीनिंग की सीरीज हमारी चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट कवर कर लिया है। ये हमारा 5th पार्ट है। हम लोगों ने 200 वर्ड्स कवर कर लिया है। आज हम सीखने वाले 200 वर्ड से वर्ड मीनिंग। हमारा फर्स्ट वर्ड है वसीयतनामा। वसीयतनामा को हम क्या बोलेंगे? वसीयतनामा मतलब होता है टेस्टमेंट। टेस्टमेंट यानी कि साक्षी। वसीयतनामा भी बोल सकते हैं या फिर साक्षी भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हो आई वॉज द टेस्टमेंट टू दैट एक्सीडेंट। नेक्स्ट है कृषि संबंधी। कृषि संबंधी यानी कि अग्रेरियन। अग्रेरियन, ठीक है। जैसे कि इंडिया इज अ प्राइम अग्रेरियन कंट्री। भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट है बंजर भूमि या अनुपजाऊ। इसे हम कहेंगे बैरन। बंजर भूमि या फिर अनुपजाऊ जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, ऐसी भूमि को हम बोलेंगे बैरन। ऑलराइट। नेक्स्ट है धमकी देकर मांगना। धमकी देकर मांगना या फिर किसी से कोई सामान छीनना, ऐंठना, उसे हम बोलेंगे एक्सटॉर्ट। एक्सटोर्ट, ठीक है। जैसे कि पैसे छीनने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू एक्सटोर्ट मनी। डोंट ट्राई टू एक्सटोर्ट मनी, पैसे छीनने की कोशिश ना करें। कालीन। कालीन का मतलब होता है जो फ्लोर वगैरह पे हम लोग बिछाते हैं ना, उसे हम कालीन बोलते हैं। उसे इंग्लिश में रग बोलेंगे। फर्श पर एक सुंदर कालीन है तो आप बोल सकते हो देयर इज अ ब्यूटीफुल रग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट है दीवानापन या मोह। उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफैचुएशन। इनफैचुएशन, उसे हम बोलेंगे दीवानापन, मोह या समय। जैसे कि उसके मोह ने उसे अंधा कर दिया। His infatuation blinded him। उसकी मोह ने उसे अंधा कर दिया। नेक्स्ट है कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है पपेट। पपेट शो होता है ना, जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हो हम बच्चों को एक कठपुतली शो में लेकर गए। We took the children to a puppet show। पपेट यानी कि कठपुतली, जहाँ पर गुड्डो गुड़ियों को नचाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कठपुतली, पपेट शो। ठीक है। अब है सख्त, कठोर या कड़ा। कोई चीज होता है ना बहुत कड़ा होता है, उसे हम बोलेंगे रिजिड। जैसे कि जमीन के नीचे एक कड़ा पाइप है, यानी कि कठोर सख्त पाइप है, तो आप बोल सकते हो देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड। देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड। नेक्स्ट है वापस पा लेना। मतलब कोई चीज खो गई है, उसे आप वापस पा लेते हो या पुनः प्राप्त कर लेते हो, उसे हम बोलेंगे रिट्रीव। तो वापस पा लेना यानी कि रिट्रीव। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली का मतलब होता है वर्सेटाइल। प्रतिभाशाली, बहुमुखी, जिसमें अनेक क्वालिटीज होती है, अनेक गुण होते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। नेक्स्ट है दिखावटी या नकली। दिखावटी या नकली, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डमी। जैसे कि यह एक डमी फोन है, इट्स अ डमी फोन, यह एक नकली फोन है, ठीक है। तो डमी का मतलब होता है नकली या फिर दिखावटी। नेक्स्ट है अनिवार्य या जरूरी। अनिवार्य, जरूरी, लाजमी, जो टल ना सके, जिसको टाला ना जा सके, उसे हम बोलेंगे तहस नहस या विनाशकारी। तहस नहस या विनाशकारी या फिर उजाड़ना, उसे हम बोलेंगे डेवस्टेट। डेवस्टेट, डेवस्टेट का मतलब होता है तहस नहस। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी हो सकती है। नेचुरल डिजास्टर कैन बी डेवस्टेटिंग, ठीक है। तो डेवस्टेट का मतलब होता है तहस नहस या विनाशकारी। नेक्स्ट इज समझाना या स्पष्ट करना, उसे हम बोलेंगे इलस्ट्रेट। जैसे कि समझाना, स्पष्ट करना या व्याख्या करना, उसे हम बोलेंगे इलस्ट्रेट। नेक्स्ट है योगदान देना। योगदान देना का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूट। योगदान देना यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट करना, सहयोग करना। नेक्स्ट है विनाशकारी या हानिकारी। अभी हम लोगों ने विनाशकारी देखा था ना, तहस नहस हो जाना, वैसे ही हम इसका भी यूज कर सकते हो विनाशकारी के लिए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी। डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी या हानिकारी। नेक्स्ट है अतिरिक्त या अनावश्यक, उसे हम बोलेंगे स्पेयर। स्पेयर। नेक्स्ट है प्रश्न करने वाले या सुखदायक, उसे हम बोलेंगे सुदी। सुदी, ठीक है। प्रश्न करने वाले या सुखदायक, सुदी। भारी भरकम को हम बोलेंगे बल्कि। से भारी थे तो आप बोल सकते हो द बॉक्सेस वर बल्कि, मतलब भारी भरकम थे। नेक्स्ट है अड़ियल या जिद्दी, उसे हम बोलते हैं स्टबन। स्टबन, वह एक जिद्दी आदमी है। ही इज अ स्टबन मैन। ही इज अ स्टबन मैन। नेक्स्ट है दृढ़ता या गंभीरता। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता या गंभीरता। नेक्स्ट है बोझ उठाने वाला या फिर लिफ्ट, उसे हम बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है, एलिवेटर का मतलब होता है बोझ उठाने वाला या फिर लिफ्ट। जैसे लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, द एलिवेटर वॉज नॉट फंक्शनिंग। द एलिवेटर वॉज नॉट फंक्शनिंग।
नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई बात होता है ना, कोई व्यक्ति बढ़ा चढ़ा के बोलता है तो उसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एग्जैजरेट। एग्जैजरेट, ठीक है, एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। नेक्स्ट है महंगाई। महंगाई को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। नेक्स्ट है नीचा दिखाना, उसे हम बोलेंगे डिमीड। नीचा दिखाना या फिर प्रतिष्ठा को कम करना, उसे हम बोलेंगे डिमीड। नेक्स्ट है उदासीनता या बेपरवाही यानी कि एपथी। उदासीनता, अनुरागहीनता या बेपरवाही यानी कि एपथी। नेक्स्ट है मनोरंजन करना या मन बहलाना यानी कि अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना या फिर मन बहलाना। मैं अक्सर पढ़कर खुद को खुश कर लेती हूँ यानी कि खुद का मन बहला लेती हूँ। आई ऑफन अम्यूज माई सेल्फ बाई रीडिंग। नेक्स्ट है अजीब। अजीब यानी कि वियर्ड, वो बहुत अजीब है, इट्स सो वियर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लालसा या प्रबल इच्छा को बोलेंगे क्राविंग। छिड़काव, छींटे डालना, स्प्लैश। स्प्लैश, ठीक है। सड़ा हुआ, गला हुआ यानी कि रॉटेन, आप सभी जानते होंगे इसका। उल्लंघन करना यानी कि वायलेट। वायलेट उल्लंघन करना या अनादर करना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वायलेट। छिन्ना झपटना को हम स्नैच भी बोल सकते हैं, स्टोट भी बोल सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है कांपना या घबराना यानी कि ट्रेम्बल। ट्रेम्बल, उसकी आवाज में कंपन थी, मतलब घबराने का एक होता है ना, कांप रहा था, घबरा रहा था, तो हम बोलेंगे देयर वाज अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस। नेक्स्ट है हिचकी लेना यानी कि हिकअप। हिचकी लेना यानी कि हिकअप, मैं हिचकी रोक नहीं सकता, आई कांट स्टॉप हिकअपिंग। नेक्स्ट है हक्का बक्का करना यानी कि परप्लेक्स। परप्लेक्स यानी कि हक्का बक्का करना। बौना या नाटा यानी कि ड्वार्फ। ड्वार्फ। नेक्स्ट है हैरान करना यानी कि डम्फाउंड। आरोपों से वह हैरान हो गया, ही वॉज डम्फाउंडेड बाय द एलिगेशंस। नेक्स्ट है प्रचार करना यानी कि हाइप। प्रचार करना यानी कि हाइप। यात्रा का सामान यानी कि बैगेज। संभव यानी कि फिजिबल। शिष्टाचार, शालीनता को हम बोलेंगे डिसेंसी। नेक्स्ट है आदर या सम्मान, उसे हम कहेंगे स्टीम। शिष्टाचार, नम्रता या कृपा को हम बोलेंगे कर्टेसी। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर कर्टेसी। नेक्स्ट है बिगड़ जाना या नष्ट हो जाना यानी, ठीक है, डिटीरियरेट का मतलब होता है बिगड़ जाना या नष्ट हो जाना। तकलीफ दे या परेशानी यानी कि ट्रबलसम। ट्रबलसम, ठीक है। नेक्स्ट है फौज, सेना या दल यानी कि ट्रूप। ट्रूप हम बोलेंगे फौज, सेना या दल। सैनिकों के पास काफी हथियार थे, फौज, सेना या दल, तो सैनिकों के पास काफी हथियार थे, तो आप बोल सकते हो द ट्रूप्स हैड प्लेंटी ऑफ आर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषता, लक्षण या खासियत, उसे हम बोलेंगे ट्रेट। ट्रेट, ओके, ट्रेट। नेक्स्ट है निर्भर होना। निर्भर होना यानी कि डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर निर्भर होना यानी कि डिपेंड ऑन। नेक्स्ट है पछताना। पछताना यानी कि रिपेंट, आपने कोई काम कर दिया, बाद में आप पछता रहे हो, तो पछताना को हम बोलेंगे रिपेंट। तो आज के लिए हम लोगों ने 50 वर्ड्स को कर लिया है कवर। आई होप आपको ये छोटे छोटे वर्ड अच्छे लगे होंगे, ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिएगा। तब आप इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करना। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज का आपका होमवर्क है दवा लेना, प्रमाण पत्र, बदलना, सामना करना, मिलना, देना। इन वर्ड का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको 250 वर्ड मीनिंग की पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम हर डे नई ग्रामर के टॉपिक को कवर करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश और भी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।